एक्सरसाइज अमन 2025 का ये एक अहम हिस्सा था कि किस तरह पाकिस्तान नेवी ने दहशतगर्दों से निमटने के लिए भी अपनी सलाहियतों में इजाफा किया है। ये दुनिया भर के सामने 60 मुल्कों के झंडे आप मेरे पस मंज़र में लहराते हुए देख रहे हैं। 60 मुल्कों के लोग थे जो आज इस एक्सरसाइज को देख रहे थे, जो बड़ी कामयाबी से और बड़ा इम्प्रेसिवली कंक्लूड हुई है। अमन एक्सरसाइज का ये इख्तितामी मरहला है और आज सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग नमाज से भी पहले तकरीबन 3:30 बजे हम अपने बिस्तर छोड़ के बाहर आए और उसके बाद फिर हमें बस के ज़रिए डॉकयार्ड मुंतकिल किया गया और वहाँ से अब हम मौजूद हैं समंदर के अंदर और शिप का नाम है, जिस जहाज़ पर हम मौजूद हैं, ये है मुआविन। मुआविन के नाम से ही जाहिर है कि ये एक मददगार जहाज़ है। यानी जब जहाज़, छोटे जहाज़ जो फाइटर जहाज़ जिनके ऊपर गन्स लगी होती हैं या दीगर हथियार नस्ब होते हैं, जब वो समंदर में लड़ रहे होते हैं, उनका पेट्रोल ख़त्म हो सकता है, वहाँ पे एमुनिशन की ज़रूरत पड़ सकती है और इस तरह की कोई चीज़ें जो वहाँ पर रहने के लिए, शिप के आगे रहने के लिए, फ्रंट पे रहने के लिए ज़रूरी हों, तो फिर ये शिप वहाँ पर लेके जाता है। बहुत ही ह्यूज शिप है और इसका ब्रिज भी देखे बहुत बड़ा है और मुझे ये पता चला है इसमें कि 7 मंजिलें पानी के ऊपर हैं और फिर 3 मंजिलें पानी के नीचे हैं, यानी इतना बड़ा शिप है। आज ये पूरी एक्सरसाइज जो होगी वो कंक्लूड होगी। इसमें कई जगह पे ऐसा होगा कि रिप्लेनिशमेंट होगी, यानी ये जहाज़ दूसरे जहाज़ों को माल सप्लाई करेगा जो उनकी ज़रूरियात का है। फिर यहाँ पे हेलीकॉप्टर्स आएंगे और उसके बाद जो मार्च पास्ट होगा कोई जहाज़ों का, ये भी बात हो रही है कि कैसे, यानी जो भी होस्ट मुल्क हो जो इस तरह की एक्सरसाइज होस्ट कर रहा हो, उसका मेज़बान हो, तो दूसरे मुल्कों से आने वाले जहाज़ उसको सलामी पेश करते हैं। तो वो आज कैफियत भी हम देखेंगे। बहरहाल आज का दिन काफ़ी टफ भी है क्योंकि बहुत ही अर्ली उठना पड़ा है और आगे जो प्रोग्राम मैंने आपको बताया है वो दिन भर पे मोहित है। आज अमन एक्सरसाइज का ये आखिरी दिन है जो इस एक्सरसाइज के ऊपर कंक्लूड हो रहा है। कमांडर अली इरफान इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। कमांडर साहब, पहले तो ये बताएं कि आज आपने सुबह 3 बजे से हमें उठाया हुआ है, ये बताएं कि हमने वापस किस वक्त जाना है और बीच में क्या क्या। अच्छा, बिल्कुल, ये एक्चुअली क्योंकि वॉरशिप है और आज का क्योंकि इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू का दिन है, आज की आखिरी एक्टिविटी है जो अमन एक्सरसाइज की हो रही है। और पहले आपको पता है हार्बर का फेज़ था जिसके हमने इस खुश्की के ऊपर कराची में मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ की और वो एक्टिविटीज़ के बाद अमन डायलॉग भी उसका हिस्सा था, सिटी डेमो यानी काउंटर टेररिज्म डेमो भी था उसका हिस्सा, वो अब ख़त्म हो चुका है और अब हम समुंदर में आ चुके हैं। इस वक्त 13 जो शिप्स होंगे 11 ममालिक के और पाकिस्तान नेवी का जो कंप्लीट फ्लीट है वो भी यहाँ पर मौजूद है। बताएं ऑक्सिलरी शिप या मुआविन क्या है? एक्चुअली जितने जो नेवी है, आपको पता है कि नेवी पूरी दुनिया के अंदर वो फ्लेक्सिबली ऑपरेट करती है, वो ग्लोबल एक नुमाइंदा होती है एक मुल्क का। तो उसके लिए जब हमारे वॉरशिप्स जाते हैं तो उनको बेसिकली ज़्यादा रिप्लेनिशमेंट यानी कार्गो की ज़रूरत होती है, लॉजिस्टिक की ज़रूरत होती है, ऑयल की ज़रूरत, खाना पीना, पानी, इस तरह की चीज़ें, एमुनिशन, बिल्कुल एवरीथिंग इज़ इंक्लूडेड। और कभी इंसानों को भी इवन अगर ट्रांसफ़र करना हो तो फिर भी हम इसको यूज़ करते हैं, ये मुआविन शिप को। तो मुआविन शिप्स के ज़रिए हम बेसिकली, और ये इस एक्टिविटी का मदरशिप के तौर पे यूज़ हो रहा है, तमाम एक्टिविटीज़ इसके सराउंडिंग में होंगी। इस वक्त हम जिस जहाज़ पर मौजूद हैं और इसका नाम आप जान चुके हैं मुआविन, और उसके कैप्टन हमायूं इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कैप्टन हमायूं, थैंक यू वेरी मच। ये बताइएगा कि आज जो एक्सरसाइज हो रही है हम इससे क्या सीखेंगे, यानी हम बतौर नेवी? सर, ये एक्सरसाइज अमन जो है, जैसे कि आपने इसका मोटो देखा होगा, टुगेदर फॉर पीस। इसमें जितनी भी नेशंस हैं, 60 नेशंस आर पार्टिसिपेटिंग, फ्यू आर नेवीज विच आर पार्टिसिपेटिंग विद देयर एसेट्स। इसका पर्पस ये है कि एक कोलैबोरेटिव रिस्पांस, एक कलेक्टिव सिक्योरिटी जो है उसका एक मेकनिज़म जो है उसको हम देखा जा सकता है, जिस पे बात भी की जा सकती है और उसको फिर प्रैक्टिकली समंदर के अंदर डिमॉन्स्ट्रेट भी किया जा सकता है। इसी सिलसिले में अगर आप थोड़ा सा इसको पीछे जाके देखें तो फर्स्ट टाइम हमने अमन डायलॉग स्टार्ट किया कि वेयर चीफ्स ऑफ द नेवी, द हेड्स ऑफ द नेवीज, दे विल बी सिटिंग टुगेदर एंड दे विल बी डिस्कसिंग अबाउट द इमर्जिंग चैलेंजेस इन मैरीटाइम डोमेन। क्योंकि ये एक नया फिनोमेना है जिसमें नॉन स्टेट एक्टर्स दे आर अनफोल्डिंग देयर डिज़ाइंस इन द मैरीटाइम डोमेन। तो उसके अगेंस्ट पहले एक डिस्कशन होगी, फिर उसके बाद उसकी एक डिमॉन्स्ट्रेशन समंदर के अंदर होगी। अच्छा, ये जो डिमॉन्स्ट्रेशन होती है ये क्या पहले से ऑर्केस्ट्रेट होती है या अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर किया जाता है समंदर के अंदर? सर, ये समंदर में आने से पहले हमेशा एक फ़ेज़ होता है ज़मीन पे जिसपे हम लोग आपस में बैठ के डिस्कशंस करते हैं। जब हम डिस्कशन करते हैं उसके अंदर लोगों की वेरिंग थॉट्स हैं,
जो भी कोई उनका पॉइंट होता है उसको एक थ्रेडबेयर एनालिसिस करने के बाद एक प्लान बनाया जाता है। जब वो प्लान बन जाता है उसको फिर हम समंदर के अंदर आके एग्जीक्यूट करते हैं। ये जो आज एक्सरसाइज हो रही है, ये आपने पहले ज़मीन पे सब लोगों ने बैठ के सोचा कि हम ये करेंगे, उसका प्लान बनाया, हर एक का रोल तय हुआ और फिर ये काम हो? बिल्कुल ये ऐसा ही है, क्योंकि ये 7 तारीख से लोग आए हुए हैं। डिफरेंट जो नेवीज़ हैं 7 तारीख से आई हैं। एक प्लान हमने बनाया था, उनके साथ हमने डिस्कस किया, उसके अंदर जो भी किसी के कोई पॉइंट्स थे उसका हमने थ्रेडबेयर एनालिसिस किया और उन चीज़ों को हमने डफटेल किया और आज इंशाल्लाह इसको हम डिमॉन्स्ट्रेट। लास्टली कैप्टन मुझे ये बताइएगा कि क्या ये जो एक्सरसाइज होती है, क्या होस्ट मुल्क इसको कमांड करता है या अपने अपने कमांडर्स हैं जो सब जगह जो कोऑर्डिनेशन में काम? नहीं, हर जहाज़ का एक अपना कमांडिंग ऑफिसर है। नेवी का जहाज़ इस लिहाज से मुनफरिद है कि वो एक सॉवरन है। पाकिस्तान नेवी के इस जहाज़ पे मैं चाहे अमेरिका में भी चला जाऊं, इस जहाज़ के ऊपर जो है वो पाकिस्तान का ही कानून लागू होगा। तो इसी तरीके से ये जितने भी जहाज़ हैं ये सारे के सारे दे आर गवर्न्ड बाय देयर रिस्पेक्टिव कमांडिंग ऑफिसर्स विच आर कंट्रोलिंग, कंडक्टिंग, मनूवरिंग अंडर देयर कमांड। नेवी जो ओवरऑल कंट्रोल है उसके अंदर हम सिर्फ टास्क देते हैं कि दिस टास्क हैज़ टू बी डन, हाउ इट हैज़ टू बी डन, इट इज़ ऑन द विजडम ऑफ एवरी कमांडर हु इज़ कमांडिंग दैट शिप। तो आज इस शिप की अहमियत जो है वो एक सेंट्रल शिप की है। इस जहाज़ की जो हैसियत है वो एक सेंट्रल शिप की है, जिसमें कि यानी कि वी हैव द कमांडर्स विच आर कंडक्टिंग देयर सीरियल्स एंड आई विल बी प्लेइंग माई ओन पार्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। एक्सरसाइज का बाकायदा आगाज़ हो चुका है और हमारे साथ आप देख रहे हैं कि हम मुआविन पे मौजूद हैं, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान नेवी का ही एक टीपू जो शिप है, टीपू सुल्तान, वो जा रहा है। दोनों के दरमियान 60 मीटर का फासला है। ये ऐसी सिचुएशन होती है, यानी ये वो एक्सरसाइज का वो हिस्सा है कि जब अमली ज़िंदगी में हो, जहाँ पे ज़रूरत हो, तो वहाँ पर एक शिप से दूसरे शिप में लोगों की मुंतकिली के लिए या कुछ ज़रूरियात का सामान दूसरे शिप पे पहुंचाने के लिए जो कुछ किया जाता है वो अब भी हो रहा है। मिसाल के तौर पे यहाँ पर आप देखिए कि इस वक्त मुआविन शिप और टीपू सुल्तान के दरमियान बाकायदा तौर पर रस्सियों से एक राब्ता फिजिकल कायम कर लिया गया है, ताकि एक जगह से दूसरी जगह कोई सामान ले जाना हो तो कैसे ले जाया जा सकता है। हम मुआविन से देख रहे हैं कि किस तरह टीपू सुल्तान पे खड़े हुए लोग कुछ चीज़ें वसूल करने की या भेजने की तैयारी कर रहे हैं।